जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा और हम सब पर अपनी कृपा ईश्वर बनाए रखिएगा। गुरु का सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें, सबका भला हो। मुझे मैंने कई सत्संग में सुना था, गुरु जी जब हम कहीं जाते हैं तो गुरु जी से बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, तो गुरु जी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं, कभी ओम रूप में, कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या त्रिशूल के रूप में, या फिर 777 4 टाइम 7 5 टाइम 1 ऐसे करके। तो मैं भी कहीं जा रही थी तो हम सब मेरी फैमिली पूरी जा रही थी, तो मैंने कहा गुरु जी आप भी चलिए हमारे साथ और हमारे साथ ही रहिएगा। तो हम जा रहे थे, तो इधर से जाते में तो मैंने कुछ नोटिस किया ही नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी सबको ब्लेसिंग देते हैं तो मुझे भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। जब हम वहाँ पहुंच गए, हमने नाश्ता पानी सब कुछ किया, तो फिर मेरी बड़ी बेटी को वॉशरूम जाना था, तो मैं उसे वॉशरूम लेके गई। तो वहाँ पे एक अजीब सी गुलाबों की स्मेल मुझे आई, तो मुझे लगा शायद इनके यहाँ पे शायद फ्रेशनर लगा हुआ है। तो जिनके यहाँ पे हम गए थे उनके घर पे, उनके वॉशरूम में, तो गुलाबों की खुशबू आई। फिर मैं आकर के बाहर बैठी तो मुझे वहां भी वही खुशबू आई। फिर मैंने अपने हाथों को मैंने सूंघा स्मेल कि कहीं जो हैंड वॉश था उसमें तो खुशबू नहीं, लेकिन हाथों में कोई खुशबू नहीं थी, मेरे कपड़ों में कोई खुशबू नहीं थी। लेकिन कई बार लगातार मुझे वो खुशबू आई। उसके बाद मुझे 4 टाइम 11 5 टाइम 1 4 टाइम 7 3 टाइम 6 3 टाइम, मतलब बहुत सारे एंजल नंबर दिखे। थैंक यू सो मच कृपा, अपनी कृपा बनाने के लिए। आज ऐसे ही मैं और मेरी बुआ, हम दोनों एक ही घर में हमारी शादी हुई है। मैं सबसे छोटे, मेरे हस्बैंड जो सबसे छोटे हैं और मेरी बुआ जो सबसे बड़ी है। तो मैंने कहा अपनी सासू मम्मी से, हम उन्हीं के साथ रहते हैं, अपनी सास ससुर के साथ, और बाकी सभी अलग रहते हैं अपने अपने घरों में। तो मैंने कहा चलो उनके यहाँ चलते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी डाउन चल रही है। तो मैं गई, तो हम जाके खड़े हुए थे कि मैं कोई मेरा प्लान नहीं था जाने आने का। अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि चलो चलते हैं, तो वो बोली चल। तो हम गए, तो वहाँ पे वो एक हमारे यहीं पे पास में भागवत जी का कथा वाचन हो रहा है, तो वहीं पे हम जा रहे, मतलब वो बात कर रही थी कि कलश उठाने के लिए कि चलो चलते हैं, कलश यात्रा में चलते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो ब्लैक साड़ी पहनी हुई है, ब्लैक नहीं पहनते हैं, तो रेड या येलो पहनना चाहिए कलश यात्रा में, ऐसा कुछ बोला। तो वो बोली तो कोई नहीं, पहन लो जल्दी और चलते हैं। तो अचानक से गुरुजी ने, वहां पे हम गए, वो कलश यात्रा वही अच्छे से, वहां भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी ओम रूप में। और फिर हमने कीर्तन भी हुआ वहां पे। आज कथा की स्टार्टिंग हुई थी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, कीर्तन कराने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सदैव अपनी कृपा में आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी सत्संग बहुत है गुरु जी के, लेकिन पता नहीं दिमाग से कैसे निकल जाते हैं और फिर अचानक से याद आते हैं, फिर से भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे सत्संग मुझे याद आते जाएंगे मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। गुरु से विनती, गुरु जी प्लीज मुझे सत्संग को याद दिलवा दीजिए। जो सत्संग आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं वो आप शेयर करवाइएगा, और कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुपा, मेरा उद्धार कीजिए। मेरा कई दिनों से 4-5 दिनों से मेरा सर बहुत भारी है गुरुपा। मेरा सर ठीक अपने आप, मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है मुझे, भारी भारी सा, आंखें भी दुख रही हैं। कृपा कीजिए गुरुपा, मेरे सर को ठीक कीजिए। मैं आपका जल प्रसाद चंदन टीका डेली लगाती हूँ, रोज लगाती हूँ, जल प्रसाद डेली पी रही हूँ। कृपा कीजिए गुरुपा। गुरुपा ने बोला था कि गुरुपा ने बोला है कि बहुत जल्दी, पहले बोला था कि तेनू हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, पहले तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तभी तो तू जॉब कर पाएगी।
और काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तो तेरी पक्की जॉब की तैयारी में हूँ, और अब आके गुरुजी का मैसेज आएगा 2 महीने बाद तुझे तेरी जॉब मिल जाएगी, सरकारी नौकरी तुझे मिल जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सत्संग भी मैं जरूर शेयर करूंगी संगत जी। गुरुजी ने बोला तुझे तेरे बहुत बड़े कष्ट आया था, उसे बहुत छोटे में काट रहा हूँ, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि तेरे बच्चों की टेंशन तो मत लिया कर, मेरा हाथ उनके सर पे है, वो खुश रहेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बोला तेरे पति की पत्री सास की बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ, और चिंता न कर, वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से रहोगे तुम दोनों। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हर पल के लिए शुक्राना। मैं जानती हूँ आप ही माँ हो, आप ही बाबा हो, आप ही गुरुजी हो, आप ही कान्हा जी हो, आप ही राधा रानी, मुझे पता आप सभी हो। तो सभी मेरे उन सभी रूपों में आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु का। संगत जी, एक वाक्य हुआ है जल्दी में ही। मेरे मामा जी के लड़के हैं, तो मैंने उनका पता नहीं क्या ही चल रहा है, ना तो अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करते हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपनी वाइफ से भी झगड़ा कर लिया, वो बेचारी वो अपने मायके में चली गई। मेरी मामी जी वो छोटे भैया के पास चली गई। मेरे मामा अब अकेले रह गए, वो भी कहीं ना कहीं। इतना बुरा हाल है वहां पे, बहुत ज्यादा। और उन्होंने पता ही नहीं कि किस सिद्धि में पड़े हुए हैं। मैंने जब उनको गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने उल्टा ही मुझसे तर्क किया कि गुरुजी कुछ नहीं है, ये भूत है, जितने भी देवी देवता हैं सभी भूत हैं, ये सब नेगेटिव है, ये तुझे मतलब हमको रोकते हैं कि हम असली परमात्मा तक ना पहुंचे, और ये बीच में आते हैं। मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ, बोले मुझे प्रूव करके दिखा, ये सब है। बोले तेरे शिव को मैंने आसमान में देखा है, तेरे वो। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग थोड़ा अजीब हुआ है मेरे साथ, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मेरे मामा जी के लड़के हैं, 2 लड़के हैं उनके, बड़े मामा जी के। छोटे वाले के पास भी 2 लड़के हैं। तो बड़े वाले मामा जी के 2 लड़के अच्छे पढ़े लिखे और अच्छी जॉब कर रहे थे। बड़े वाले की शादी हो गई, छोटे वाले अभी भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन कोई पता नहीं क्या ही हुआ है उनके साथ कि पहले उन्होंने खुद अपने पितरों को मन बनवाया, उनको स्थान दिया, गा बजा के, मतलब जैसे होते हैं मान वगैरह, वो सबको बुला के अच्छी तरह से उन्होंने ये करवाया। और पता नहीं किसकी पूजा ऐसे करने लग गए हैं। बोल रहे हैं कोई माँ नहीं होती, कोई बाप नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है, और भगवान तो ये होते ही नहीं है, ये राधा रानी तो है ही नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अजीब अजीब सी बात करते हैं। हम सबको कहते हैं तुम भी गलत फंसे हुए हो, ये जो भी देवी देवता हैं ये सब कोई ऐसे नहीं होते हैं, ये सब तुम्हें नेगेटिव हैं, ये तुम्हें फंसा रहे हैं, ये तुम्हें भगवान से मिलने से रोक रहे हैं, भगवान दिखते ही नहीं है। पता नहीं अजीब सी बात करते हैं। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने जो हमारे कमरे की दीवार पे स्वरूप में अपने दर्शन दिखाए, वो भी मैंने फोटो भेजी, बट उन्होंने मेरा ही दिमाग कैसा खराब किया संगत जी। उन्होंने बोला कि तू भी थोड़ा तो आगे बढ़ गई है, आगे तू अपने आप ही वो तुझसे कनेक्ट कर लेंगे, ये वो। और मेरा दिमाग जब से इतना मेरा सर भारी हो गया, मेरा तभी से इतना टेंशन में हूँ कि मैं भी खुद ही, मेरे दिमाग ने भी एक तरह से समझ लिया कि हाँ गुरुजी कुछ नहीं है। मतलब इतना बिलीव करने के बाद में, तो चमत्कार मेरे साथ होने के बाद में भी मैं ये सोचने लगी। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया जैसे किसी ने मेरा सर बांध दिया है, और अभी भी यही हो रहा है। थोड़ा बहुत काफी आराम है, लेकिन जल प्रसाद में ले रही हूँ गुरु का लगातार बराबर। प्लीज गुरुपा मुझे इस नेगेटिविटी से बचाइए, मेरा सर बहुत भारी है, मेरा सर नहीं ठीक हो रहा है, प्लीज गुरुपा कृपा कीजिए। और उन्हें भी सही रास्ता दिखाइए कि वो अपनी पत्नी की इज्जत करें, अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने दायित्वों को समझे। उनकी एक बेटी भी है और कई महीनों से उनकी पत्नी मायके में है। उन्होंने बोल दिया मैं मेरी मर्जी से मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे बांधा गया शादी में, और मैं ना तो इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा ना तेरी उठाऊंगा। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब वो बोलते हैं मैंने नहीं कहा है, लेकिन उनकी वाइफ बोलती है कि उन्होंने ऐसा कहा है।
तो क्या कहा क्या नहीं ये गुरुजी आप अच्छे से जानते हैं। प्लीज मेरी यही विनती है कि उनके घर परिवार में सुख शांति हो। उन्होंने अपने सभी पितरों को भी तोड़ फोड़ डाला है, जो समाधि उनकी बनी हुई थी वो किसी को नहीं मानते। उन घर के मंदिर की सारी तस्वीरें फोड़ दी हैं, किसी भगवान को नहीं मानने देते, ना ही किसी को पूजने देते हैं। पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। प्लीज गुरुपा आप कृपा कीजिए उन पर भी, सबका कल्याण कीजिए। और मेरा सर बहुत भारी है गुरुपा, प्लीज मैं इसे ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु सदाता है। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी की बातों में मत आइए कि अगर कोई कहता है कि भगवान कुछ नहीं होते, सब होते हैं। सब अपनी अपनी जगह, हर भगवान की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो सच में संगत जी, हर देवी देवता की अपनी एक मान्यता है। वो हर रूप में गुरु महाराज जी विराजमान है। और सच में आप जिस रूप में गुरु जी को पूजोगे उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। अगर माता रानी रूप में आप उनको पूजोगे तो माता रानी रूप में ही आपको दर्शन देंगे। और सच में हम जब किसी भी देवी देवताओं को दिल से मानते हैं तो हमेशा हमारा साथ देते हैं, मगर गुरु महाराज की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।